ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी पर माता पार्वती संग भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहे। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों में एक एक बार आती है। इसे हर महीने के दोनों पक्षों के त्रयोदशी अर्थात 13वें दिन को मनाया जाता है। वहीं इसके अगले दिन मासिक शिवरात्रि होती है। हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हर महीने में प्रदोष और शिवरात्रि दोनों ही व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि पर भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वहीं प्रदोष की तिथि पर भगवान शिव मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर रहने वालों का ध्यान रखते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह व्रत निर्जल अर्थात बिना पानी के किया जाता है। प्रदोष व्रत की विशेष पूजा सायं काल में की जाती है, इसलिए शाम को सूर्यास्त होने से पहले एक बार फिर स्नान करें। साफ सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा के में मुख कर भगवान की पूजा अर्चना करें। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और विधिवत पूजन करने के बाद उनका विसर्जन भी करें। सबसे पहले दीपक जलाकर उसका पूजन करें। सर्व पूज्य भगवान गणेश का पूजन करें। तदुपरांत शिव जी की प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराएं। बिलपत्र, पुष्प, पूजा सामग्री से पूजन कर भोग लगाएं। कथा करें और फिर आरती करें। तत्पश्चात भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, फूल, मिठाई, फल आदि का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ पर लाल रंग का फूल बिल्कुल न चढ़ाएं। इस पवित्र व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप कट जाते हैं और उन्हें अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु लोक कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। इसके अलावा सप्ताह के अलग अलग दिन में प्रदोष होने से उसका फल भी अलग अलग हो जाता है। इस बार आने वाले प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह सोमवार प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने के पश्चात सौनकादि ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सूत जी, अब आप हमें त्रयोदशी प्रदोष की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत के महात्म का वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव एवं देवी पार्वती प्रसन्न होती हैं। प्रातः स्नान आदि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर शिव पार्वती का ध्यान करने, उनका पूजन करें एवं अर्घ्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। तदुपरांत शिव जी की स्तुति करें। हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। मैं ऋण के भार एवं ग्रह दशा से पीड़ित हूँ। हे कृपालु, मेरी रक्षा करें। सौनकादि ऋषि ने कहा, हे महामुनि, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हेतु इस व्रत का वर्णन किया है। अब यह व्रत किसने किया तथा उससे क्या फल प्राप्त हुआ, कृपया यह वर्णन करें। सूत जी ने कहा, एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह प्रातः होते ही अपने पुत्र सहित भिक्षाटन हेतु जाती तथा जो भी भिक्षा प्राप्ति होती उसी से वह स्वयं एवं पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन करके लौट रही थी। उसी समय मार्ग में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर लेकर आ गई। वह बालक विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर पर रखकर अपने पुत्र की भांति ही उस राजकुमार का भी लालन पोषण करने लगी।
एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र तथा वह राजकुमार खेल रहे थे। उसी समय वहां गंधर्व कन्याओं का आगमन होता है और वे राजकुमार पर मोहित हो जाती हैं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौटकर आ गया, किंतु राजकुमार उसी स्थान पर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात कर रहा था। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से भेंट कराने हेतु ले आई। अंशुमति के माता पिता भी राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ दिवस उपरांत अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कराने का आदेश दिया। शिव जी के आदेशानुसार उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों से यह आज्ञा प्राप्त थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के व्रत के फलस्वरूप राजकुमारी ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से अपने राज्य विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया तथा अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर सुखपूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस प्रकार ब्राह्मणी द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से राजकुमार एवं ब्राह्मण कुमार का समय परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार भगवान शिव अपने अन्य भक्तों को भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए सृष्टि में प्रदोष व्रत की अत्यधिक महिमा है। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण हुआ।